1308 ईस्वी सिवाना दुर्ग का पतन और बड़ा विश्वासघात। 1308 ईस्वी में खिलजी ने जालौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। सिवाना दुर्ग के प्रशासक सातलदेव ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन उनके सेनापति भावला पंवार ने उन्हें धोखा दे दिया। भावला पंवार ने दुर्ग के जल स्रोत मामदेव भंडेराय कुंड में गौ रक्त मिलाकर जल को अपवित्र कर दिया। सातलदेव और उनकी सेना के लिए जल पीना असंभव हो गया, जिससे वे कमजोर पड़ गए। आखिरकार सातलदेव ने केसरिया किया और उनकी रानी मैनादे के नेतृत्व में अग्नि जौहर हुआ। सिवाना दुर्ग का पतन हो गया। खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1311 ईस्वी जालौर का अंतिम युद्ध। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर निर्णायक हमला किया। इस बार उसने फिर से कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा, जिसने दहिया बीका को अपने पक्ष में कर लिया। दहिया बीका का विश्वासघात। दहिया बीका, जो कान्हड़देव का सेनापति था, लालच में पड़ गया। उसने कमालुद्दीन गुर्ग को जालौर की सबसे कमजोर कच्ची बुर्ज का राज बता दिया। दहिया बीका ने जालौर दुर्ग का राज, जिसके एक बुर्ज मिट्टी की और कमजोर थी, को कमालुद्दीन गुर्ग को बताकर कान्हड़देव चौहान के साथ धोखा किया। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर दुर्ग की कच्ची बुर्ज का पता करने के लिए रातों रात राई खरीदी। इससे यह कहावत प्रचलित हुई, राई के भाव रातों रात गए। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर दुर्ग की चारों बुर्जों पर पानी छिड़ककर राई छिड़की। सुबह जहां राई नहीं जमी, वही हिस्सा कमजोर था। अब खिलजी को पता चल गया था कि हमला कहाँ करना है। लेकिन जब दहिया बीका की पत्नी को यह पता चला, तो उसने कटार से अपने ही पति का गला काट दिया, ताकि जालौर के स्वाभिमान की रक्षा हो सके। जालौर का साका, अंतिम बलिदान। जब कान्हड़देव को एहसास हुआ कि जालौर अब नहीं बच सकता, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। केसरिया पहनकर कान्हड़देव चौहान ने अपनी सेना के साथ अंतिम युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जौहर, रानी जैतलदे ने अन्य महिलाओं के साथ अग्निकुंड में प्रवेश कर जौहर कर लिया। वीरमदेव का बलिदान। वीरमदेव ने आशापुरा माता के मंदिर में जाकर अपनी तलवार से अपना गला काट लिया। जालौर का सूर्य अस्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्रेम करती थी। जब उसे वीरमदेव की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने अपने पिता से वीरमदेव के शीश को मंगवाया और राजपूत विधि विधान से उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद उसने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कमालुद्दीन गुर्ग को जालौर का प्रशासक नियुक्त किया। जालौर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। फिरोजा की याद में फिरोजा का मकबरा और तोप मस्जिद का निर्माण करवाया। कान्हड़देव चौहान, वीरमदेव और जालौर के रणबांकुरों ने अपना राज्य तो खो दिया। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है। इसे साझा करें, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। आओ, इस अद्भुत गाथा के जरिए इतिहास को जिंदा रखें और भारत की शौर्यपूर्ण विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजें। लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।